शांति। 24/12/24 के माँ बाप के बाप दादा जी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे अपार खुशी में, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपार खुशी व नशे में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपने चलन सुधारो। खुशी और नशा हमें तब सदा ओके रह सकता है जब हम बीज रूप स्थिति की क्वालिटी में ओके रहें। खुशी व नशा हमें तब ओके रह सकता है जब बीज रूप स्थिति की क्वालिटी में हम ओके रहें। अपने चलन सुधारो। प्रश्न है, किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? किन बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता है? उत्तर है, जो बाप को यथार्थ जानकर याद करते हैं। दिल से बाप की महिमा करते हैं। जिनका पढ़ाई पर पूरा ध्यान है। उन्हें ज्ञान का उल्टा नशा नहीं चढ़ सकता। जो बाप को साधारण समझते हैं वे बाप को याद कर नहीं सकते। याद करें तो अपना समाचार भी बाप को अवश्य दें। चार्ट भी वही बच्चे लिखते हैं जिनका याद का चार्ट ओके होता है। चार्ट भी वही बच्चे लिखते हैं जिनका याद का चार्ट ओके होता है, क्योंकि उनके अंदर ही सच्चाई सफाई होगी। सुनो कांताबन, चार्ट भी वही बच्चे लिखते हैं जिनका याद का चार्ट ओके होगा, क्योंकि उनके अंदर सच्चाई सफाई होगी। कहाँ तक लिखा जी?
बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप का ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। बच्चे अपना समाचार नहीं देते तो बाप को ख्याल चलता है कि बच्चा कहाँ मूर्छित तो नहीं हो गया। याद की क्वालिटी में ओके न रहने वाले बच्चे जरूर विकारों में मिक्सअप रहते हैं। याद की क्वालिटी में ओके न रहने वाले बच्चे जरूर विकारों की क्वालिटी में मिक्सअप रहते हैं, तो ही वो याद नहीं कर पाते। या तो होगी याद या तो होंगे विकार, दोनों पॉइंट एक प्लेटफॉर्म पर नहीं रह सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद दो बाप का परिचय दो। बेहद का बाप, बेहद का बाबा माना बेहद की आत्माओं का बाप, वह हद का बाप हर एक जीवात्मा का अलग है। यह नॉलेज भी सभी एक रस धारण कर सकते। कोई 1%, कोई 95% धारण करते हैं। यह तो समझ की बात है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, घराना होगाना, राजा रानी तथा प्रजा में भी सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना ही प्रजा। बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है, हर एक अपनी बुद्धि अनुसार ही चढ़ते हैं। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है उतना अभी भी है। आगे चल इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके। एक लाइन बोलो। जिसने कल पहले जितनी पढ़ाई धारण की है ना, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, उतनी अभी भी करते हैं। पहला शब्द बोलो। करते हैं। इससे पहले वाली लाइन नहीं, यही वाली लाइन। करते पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती। पढ़ाई अनुसार पद भी मिलता है। बाप ने समझाया है आगे चल इम्तिहान होगा, बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो न सके। तो पिछाड़ी में सब मालूम पड़ेगा, परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस पद के लायक हैं। लज्जा के मारे सभी हाथ उठा लेते हैं, परंतु समझ सकते हैं ऐसे हम कैसे बन सकते हैं, फिर भी हाथ उठा देते हैं। यह भी अज्ञानी कहेंगे। बाप तो झट समझ जाते हैं कि इससे तो जास्ती अकल लौकिक स्टूडेंट में होता है। वह समझते हैं हम स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं हैं। पुरुषार्थ न होते हुए भी जो बाबा के कहने पर बाबा के आगे हाथ उठा देते हैं,
उसको भी देह अभिमान कहा जाएगा। पुरुषार्थ न होते हुए भी बाबा के पूछने पर बाबा के आगे जो हाथ उठा देते हैं उसको भी देह अभिमान कहा जाएगा। आश्वन समझ आया? कहाँ तक हुआ जी? बढ़ाते हैं उसमें कितनी मार्क्स लेंगे ऐसे थोड़ा ही कहेंगे हम पास विद ऑनर होंगे। या तो कई बच्चों में इतनी भी अकल नहीं है, देह अभिमान बहुत है। क्या झाड़ में आत्मा होती? झाड़ में आत्मा होती? आत्मा के झाड़ में कह रहे हो या मुझे? जड़ झाड़ में। अच्छा, जड़ झाड़ में जिनमें फल फूल आते हैं। हाँ, समझ गई। फल फूल आते हैं। समझ गई मैं आपकी होती बात। है। हाँ, यही मैं कहना जीव चाह रही जंतुओं की, वो पेड़ पौधों की सबकी आत्मा अलग होती है, होती है। उनका सेक्शन अलग होता है। उनमें भी आत्मा होती है। तभी तो वो लोग करते हैं। लेकिन जड़ झाड़ कहेंगे। सब में मनुष्य सृष्टि में अभी तो बोला सुना नहीं आपने? बाबा ने बोला तो था अभी पॉइंट सुनाया तो था, पहले ड्रामा का पॉइंट सुनाया। बोला बाबा ने उसमें होती है। अभी दोबारा पढ़ देंगे पॉइंट। बाबा ने कहा जब वो बढ़ता है तो इसका मतलब जरूर उसमें आत्मा है। जान है मतलब तो ये भी इसका नहीं। मतलब आत्मा है। ग्रो कर रही है उसको। जी कहाँ तक हुआ? लिए परंतु ऐसे चलन भी तो चाहिए। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि कायदे सिर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि का यथार्थ अर्थ क्या है। बच्चे ही पूरा नहीं समझ सकते तो फिर वह क्या समझेंगे। बाप को याद करना यह तो हुई गुप्त बात। पढ़ाई तो गुप्त नहीं है ना, पढ़ाई में नंबरवार होते हैं। एक जैसा थोड़ा ही पढ़ेंगे। बाबा समझते हैं अभी तो बेबी हैं। ऐसे बेहद के बाप को तीन चार मास याद भी नहीं करते। मालूम कैसे पढ़े कि याद करते हैं। बाप को पत्र तक नहीं लिखते कि बाबा मैं कैसे कैसे चल रहा हूँ, क्या क्या सर्विस करता हूँ, क्या सर्विस। बोलो रेनवन क्या सुना? बाबा समझते हैं अभी बेबी बुद्धि है। अपार खुशी व नशे में रहो, देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपने चरण सुधारो। जो बच्चे बाप को यथार्थ जानते हैं वही बाप को याद कर सकते हैं। बाबा को कुछ बच्चे पत्र ही नहीं लिखते हैं। बाबा बोलते हैं कहीं बच्चा मूर्छित तो नहीं है, मर तो नहीं गया है। कुछ में
बाबा कह रहे कि जो बाबा को साधना समझ गया है वो बाबा को याद नहीं कर सकते। हर एक का अपना अपना पाठ है। आशा में उन्होंने कहा कि देह अभिमान की बीमारी का छूटो, अपने आप को सुधारो। बोलो कांता में। पढ़ाई कभी छिपी नहीं रह सकती, पढ़ाई के अनुसार ही पद मिलेगा। आगे चल के इम्तिहान होगा और बगैर इम्तिहान के ट्रांसफर हो ना सके। कशिश बाबू। बाबा ने बताया हर एक जीवात्मा के बाप अलग है और ये भेद का बाप है। अच्छा जी। सोनू दीदी आगे सुनाओ कुछ। अच्छा जी। आप दिमाग पागल हो गया तब से यूट्यूब ही नहीं चलाना मेरे लिए। रेणु बहन आप बोलना। अपार डैश में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। अपार डैश में रहने के लिए देह अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो। खुशी व नशे में रहने के लिए। फोन को सजाने के लिए थोड़ी ना जो बाप को डैश जानकर याद करते हैं। जिनका डैश पर पूरा ध्यान है उन्हें डैश का नशा नहीं चढ़ सकता। ज्ञान, उल्टा ज्ञान का नशा। कितने जाके आपका शाम मर गए। जान छुट्टे मेरे उससे। जरा यूट्यूब बंद करा छड़ेगा। जब कोई नया आता है तो उनको पहले हद और बेहद डैश का परिचय दो। बाप का दो बाप को। बेहद का बाबा माना डैश का बाप। बेहद आत्माओं का बाप। यह नॉलेज भी सभी डैश नहीं कर सकते। एक रस धारण नहीं कर सकते। कोई डैश धारण करते हैं। 1% कोई 95% डाल। जी। डैश में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं।
डैश में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्य जाड़ डैश में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। बोलो जी। हाँ जी। डैश में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। हाँ जी। सृष्टि रूप के जाड़ में डैश में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा में सभी प्रकार के मनुष्य होते हैं। हर एक डैश अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक डैश अनुसार ही पढ़ते हैं। हर एक डैश अनुसार ही पढ़ते हैं। बुद्धि के अनुसार। हाँ जी। बुद्धि के अनुसार, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार। पूरा शब्द बोलो। पूरा नहीं है, बुद्धि के अनुसार, हर एक अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ाई पढ़ते हैं। नंबर वार अपनी बुद्धि अनुसार पढ़ते हैं। ठीक है जी। पढ़ाई कभी डैश नहीं रह सकती। क्या बोला? छिपी नहीं रह बाबा ने समझाया है आगे चल डैश होगा, इम्तिहान होगा। बगैर डैश के ट्रांसफर हो न सके। परंतु अभी भी समझ सकते हो हम किस डैश के लायक हैं। किस पद के है? भल डैश के मारे, लज्जा के मारे। इससे तो जास्ती डैश में होता। लौकिक स्टूडेंट है। इससे तो जास्ती अकल। हम डैश लेने लायक नहीं। हम डैश लेने लायक नहीं। जी। विश्व की रजाई हम डैश लेने लायक नहीं। इतने छोटे से को क्या तैयार हो जाएगी स्कूल के लिए से भी तक नहीं, वो तो बड़ी सारी। बोलो जी। हाँ। हम स्कॉलरशिप लेने लाते हाँ जी। स्कॉलरशिप छोटी तो नहीं शो हला तक बना दिया एनो बट्टी सारी वाला। आप ही बताओ। क्या पॉइंट बोला था मैंने? हम डैश लेने गए थे।
स्कॉलरशिप लेने के लायक नहीं। बोला था। स्कॉलरशिप बोला था, कुसुम बहन ने बोला। ठीक है। उसी पर बनाने बैठे। डैश बहुत है, कंपटीशन। डैश बहुत है, डैश बहुत है। हाँ जी, अभिमान। दे अभिमान। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि डैश बाप से प्रीत नहीं है, क्योंकि डैश बाप से प्रीत नहीं है। बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि डैश बाप से प्रीत नहीं है, क्योंकि डैश बाप से प्रीत नहीं है। बोलो जी। आपने क्या बोला? बेहद करना चाहिए। पार्वती बाप से। हाँ जी, पार्वती बाप से। डैश बाप से, बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, क्योंकि डैश बाप से प्रीत नहीं है। हाँ जी, कायदेशीर बाप से प्रीत नहीं है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का डैश क्या है। बाप तुम बच्चों को समझाते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि का डैश क्या है। अर्थ क्या है? यथार्थ अर्थ। हाँ जी, यथार्थ। यथार्थ। बाप को याद करना, यह हुई डैश बात जी। बाप समझते हैं अभी तो डैश हैं, बेबी है। अभी तो बेबी है। ऐसे बेहद के बाप को डैश याद भी नहीं करते, ऐसे बेहद के बाप को डैश याद भी नहीं करते, यथार्थ याद नहीं करते। ऐसे बेहद के बाप को क्या बोले, ऐसे बेहद के बाप को डैश याद भी नहीं करते। बहुत लेट से याद नहीं। एक बुद्धि बनते याद नहीं करते। तुम बच्चे। क्या कह रहे? तुम बच्चे। ऐसे बेहद के बाप को 3-3, 4-4 मास भी याद नहीं करते।
गया उधर होगा क्लास में। सर्विस करता हूँ, बाप को बच्चों की कितनी फिक्र रहती है कि कहाँ बच्चा मूर्छित तो नहीं हो गया। विकारों में जाने वाले बच्चे मूर्छित हो जाते हैं। विकारों में जाने वाले बच्चे मूर्छित हो जाते हैं। जब याद की संजीवनी बूटी लेते तब वापस सुजाग होते हैं। विकारों में जाने वाले बच्चे मूर्छित हो जाते हैं। याद की संजीवनी बूटी लेने से फिर सुजाग होते हैं। का बच्चा मर तो नहीं गया, कोई तो बाबा को कितना अच्छा सर्विस समाचार लिखते हैं। बाप भी समझते बच्चा जीता है। सर्विस करने वाले बच्चे कभी छिप नहीं सकते। बाप तो हर बच्चे का दिल लेते हैं। कौन सा बच्चा कैसा है, देह अभिमान की बीमारी बहुत कड़ी है। बाबा मुरली में समझ जाते हैं। कईयों को तो ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ा जाता है, अहंकार आ जाता है। अहंकार आ जाता है, फिर याद भी नहीं करते, पत्र भी नहीं लिखते। तो बाप भी याद कैसे करेंगे, याद से याद मिलती है। अभी तुम बच्चे बाप को यथार्थ जानकर याद करते हो, दिल से महिमा करते हो। कई बच्चे बाप को साधारण समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते। बाबा कोई भक्का आदि थोड़े ही दिखाएगा। भगवान वाच, मैं तुम्हें विश्व की रजाई देने के लिए राजयोग सिखलाता हूँ। तुम ऐसे थोड़े समझते हो कि हम विश्व की बादशाही लेने के लिए बेहद के बाप से पढ़ते हैं। यह नशा हो तो अपार खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे। गीता पढ़ने वाले बल कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाता हूँ, बस उन्हें रजाई पाने की खुशी थोड़ी रहेगी। गीता पढ़कर पूरी की और गीता पढ़कर के पूरी की। कहाँ गए जी? उन्हें रजाई पाने की खुशी उन्हें रजाई पाने की गीता पढ़कर पूरी की और गए अपने अपने धंधाधोरी में। तुमको तो अभी बुद्धि में है, हमको बेहद का बाप पढ़ाते हैं। उन्हें ऐसा बुद्धि में नहीं आएगा तो पहले कोई भी आए तो उनको दो बाप का परिचय देना है। बोलो, भारत स्वर्ग था। अनिता बहन से लिंक है, ये खत्म कर दिया, खत्म कर दी। बस ये क्वेश्चन भेजती हूँ, उसका रिप्लाई आ जाता है बहुत अच्छा। वो अब कहाँ आएगी? क्वेश्चन कौन सा? जो ये 8-10 बच्चों के हैं, वही मुरली में से 3 क्वेश्चन आते हैं जो भेजती हैं ये। उसका भेजती रिप्लाई? हाँ, आप थोड़ी बात कोई नहीं भेजती है, ऐसे कर दूँगी। तीनों क्वेश्चन का रिप्लाई भेजती है।
उसकी मम्मी से तो पाटला के नाम से। जी कहाँ थे? है। यह कलयुग है, इसे स्वर्ग थोड़ा ही कहेंगे, ऐसे तो नहीं कहेंगे। सतयुग में भी है, कलयुग में भी है। किसको दुख मिला तो कहेंगे नरक में है, किसको सुख है तो कहेंगे स्वर्ग में है। ऐसे बहुत कहते हैं दुखी मनुष्य नरक में है, हम तो बहुत सुख में बैठे हैं। महल माड़ियाँ मोटर आदि हैं, समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। गोल्डन एज आयरन एज एक ही बात है। तो पहले पहले दो बाप की बात बुद्धि में बिठानी है। बाप ही खुद अपनी पहचान देते हैं। वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? क्या लौकिक बाप को सर्वव्यापी कहेंगे? अभी तुम चित्र में दिखाते हो, आत्मा और परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं पड़ सकता, उसमें फर्क नहीं पड़ता। आत्मा परमात्मा का रूप तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं। आत्मा परमात्मा कोई छोटा बड़ा नहीं, सभी आत्माएं हैं, वह भी आत्मा है। वह सदा परम धाम में रहते हैं, इसलिए उन्हें परम आत्मा कहा जाता है। सिर्फ तुम आत्माएं जैसे आती हो वैसे मैं नहीं आता। मैं अंत में इस तन में आकर के प्रवेश करता हूँ। यह बातें कोई बाहर का समझ न सके, बात बड़ी सहज है। फर्क सिर्फ इतना है, जो बाप के बदले वैकुंठवासी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। क्या श्री कृष्ण ने वैकुंठ से नरक में आकर के राजयोग सिखाया? श्री कृष्ण कैसे कह सकता है देह सहित डैश मामेकम याद करो? देहधारी की याद से पाप कैसे मिटेंगे? देहधारी की याद से पाप नहीं मिटते, लेकिन 99% ब्राह्मण देहधारियों को ही याद करते हैं। भले निमित्त भाई बहनों को याद करते हैं, करते देहधारियों को ही याद हैं। 99% ब्राह्मण करते देहधारियों को ही याद हैं। जब खुद को ही देह याद करते हैं तो दूसरे को भी वही करेंगे ना। खुद को भी देह समझते और दूसरों को भी देहधारी समझ याद खुद भी नहीं आता मैं समझ कहाँ में बता रहे हो आप? मेरी वैल्यूएशन तो कम बता रहे। जो 108 है वो तो कितने परसेंट हुए? और 0.001% होंगे। जी कहाँ थे? मनुष्य के वृद्धता में आता हूँ। कितना फर्क हो गया इस एक ही भूल के कारण। सभी मनुष्य पतित कंगाल बन गए हैं। न मैं सर्वव्यापी हूँ, न श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। हम शरीर में
आत्मा सर्वव्यापी है, मुझे तो अपना शरीर भी नहीं है। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है। नाम हर एक शरीर पर अलग अलग पड़ता है। ना मुझे शरीर है, ना और न मेरे शरीर का कोई नाम है। मैं तो बूढ़ा शरीर लेता हूँ तो उसका नाम बदलकर ब्रह्मा रखता हूँ। मेरा तो ब्रह्मा नाम नहीं है, मुझे सदा शिवी कहते हैं। मैं ही सर्व का सद्गति दाता हूँ। हाँ जी, बोलो रेणु भाई। बाबा होली में समझाते हैं कि कई बच्चों को ज्ञान का उल्टा नशा चढ़ जाता है, अहंकार में आ जाते हैं, याद भी नहीं करते हैं, पत्र भी नहीं लिखते हैं। तो बाबा याद कैसे करेगा? याद से याद मिलती है। आशय में परमात्मा हम आत्मा में फर्क नहीं है। और कहा कि तेज हरी तेरे ज्ञान ही तेरे, उसको याद करने से है डूबाए। कुसुम में बाबा कह रहे कि याद से याद मिलती है। जो कई बच्चे बाप को ज़्यादा नहीं समझते हैं, इसलिए याद नहीं करते हैं। ये आपको याद करने से क्या कटेगा नहीं। कांतर में श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि क्या कहते हैं, देहधारी की याद से पाप नहीं कटेंगे। बाप जो है एक साधारण कर्म में आता है और इसी भूल के कारण जो है मनुष्य प्रति जो कंगाल बनते हैं। श्री कृष्ण का बताया कि श्री कृष्ण कैसे कह सकता है कि देह के सब संबंध गोरख में बाप को याद करो। श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है। कोशिश बाबा ने बताया मैं तुमको विश्व की रजाई देने के लिए राजी हो जाता हूँ। मैं हमेशा परम धाम में रहता हूँ, तो इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। आज पद्मा बहन कहाँ रह गई? हाँ जी, दूध पिला रही है। मुझे बिठा लिया स्कूटर में, आप पैदल आ रही। अच्छा। बाप को बच्चों की कितनी डैश रहती है। का बच्चा डैश तो नहीं हो गया? का बच्चा डैश तो नहीं हो गया? मर नहीं गया। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा डैश लिखते। पत्र लिखते हैं। कोई तो बाबा को कितना अच्छा अच्छा डैश लिखते। सर्विस के समाचार। सर्विस समाचार। बाप भी समझते हैं बच्चा डैश है। जीता जीवित है। बाप तो हर बच्चे का डैश लेते हैं। बाप तो हर बच्चे का डैश लेते हैं। बाप तो हर बच्चे का डैश लेते हैं। हाँ जी,
किसने बोला? क्या बोल पढ़ी रहे नहीं ना? बढ़िया हाँ, नहीं अभी पढ़ी। अच्छा, कईयों को डैश का नशा चढ़ जाता है। ज्ञान का उल्टा नशा। दिल से डैश करते हो, दिल से डैश करते हो। महिमा तेरी प्यार करती। महिमा। कई बच्चे बाप को डैश समझते हैं। साधारण समझते हाँ जी, साधारण साधारण समझते हैं। बाबा कोई डैश आदि थोड़े ही दिखाएगा। भवका भक्का आदि भगवानो वाच, मैं तुम्हें डैश देने के लिए विश्व की रजाई। ठीक है। डैश पढ़ने वाले भल कहते हैं। गीता पढ़ने वाले। गीता पढ़ने वाले। मैं डैश सिखलाता हूँ। राजयोग। उन्हें डैश की खुशी थोड़ी ही रहेगी। फिर जाएगी। उन्हें डैश की खुशी थोड़ी ही रहेगी। बादशाह। पहले क्या बोले? रजाई जाएगी। पूरा शब्द बोलो। हाँ जी, विश्व की रजाई। भविष्य को जय पाने की। जय पाने जय पाने की खुशी। थोड़ी खुशी। गीता पढ़कर पूरी की, फिर गए अपने अपने डैश में। धंधे दूरी धंधे में। लोरी धंधे नहीं करते। सीधा मैम कर लो। दूरी धंधे में, दूरी धंधे में। इसे डैश थोड़ा ही कहेंगे। इसे डैश थोड़ा ही कहेंगे। नहीं। हाँ जी, स्वर्ग तो ऐसे बहुत कहते हैं डैश नरक में है। बहुत मनुष्य बहुत मनुष्य योग। ऐसे बहुत कहते हैं डैश नरक में है। हम नरक में हैं। ऐसे बहुत कहते हैं डैश नरक में है। पढ़ते भी। स्वर्ग
ऐसे बहुत कहते हैं डैश नरक में है। मनुष्य मनुष्य तो है, साथ में और क्या है? मनुष्य आत्मा, दुखी मनुष्य मनुष्य आत्मा। दुखी मनुष्य। दुखी मनुष्य। पहले पहले डैश की बात बुद्धि में बिठानी है। दो बात की बोल क्यों रहे हो? ये बोल रही हो। तो बोलो ठीक है। बापी डैश देते हैं। विश्व की बादशाही बापी डैश देते हैं। बापी डैश देते हैं। नॉलेज हाँ जी, वर्षा नहीं जो शब्द बोले वो शब्द बोलो, लाइन तो सीख लेंगे। शब्द दूसरे हैं, लाइन यही है। बापी डैश देते हैं। मैं कह भी रहा, लाइन वो सही है। बाकी दो बार का परिचय। बापी डैश देते हैं। हो गया 10 बापी खुद अपनी पहचान देते हैं। वह डैश कैसे हो सकता? वह डैश कैसे हो सकता? श्री कृष्ण श्री कृष्ण वह डैश कैसे हो सकता? सर्वव्यापी कैसे वह सर्वव्यापी कैसे हो सकता? क्या डैश को सर्वव्यापी कहेंगे? श्री कृष्ण को क्या डैश को सर्वव्यापी कहेंगे? लौकिक बाप को। लौकिक बाप को। डैश कोई छोटा बड़ा नहीं है। आत्मा डैश कोई छोटा बड़ा नहीं, परमात्मा दोनों शब्द हैं, आत्मा और आत्मा परमात्मा। परमात्मा को छोटा बड़ा नहीं। इसलिए उन्हें डैश कहा जाता है। परमात्मा इसलिए उन्हें डैश कहा जाता है। परमात्मा परमात्मा। दो बार सही ड्रेस पहन के परमात्मा बैठे हुए। अच्छा जी। मैं ही सर्व का सदगति दाता हूँ। आत्मा को सर्व का सदगति दाता नहीं कहेंगे। परमात्मा की कभी दुर्गति होती है क्या? आत्मा की ही दुर्गति और आत्मा की ही सदगति होती है। यह सभी बातें विचार सागर मंथन करने की हैं, नहीं तो दूसरों को कैसे समझाएंगे। परंतु माया ऐसी दुस्तर है जो बच्चों की बुद्धि आगे नहीं बढ़ने देती। दिन भर जुर्मे जुर्मे में ही
टाइम वेस्ट कर देते हैं बाप से पिछाड़ने के लिए। बाप से पिछाड़ने के लिए माया कितना फोर्स करती है। फिर कई बच्चे तो टूट पड़ते हैं। बाबा को याद न करने से अवस्था अचल अडोल नहीं बन पाती। बाप घड़ी घड़ी खड़ा करते माया गिरा देती। बाप कहते कभी हार नहीं खानी है। कलप कलप ऐसा होता है कोई नई बात नहीं। ऐसा किसकी किसकी बुद्धि में आता है। अब दुनिया तो छोड़ दी, अब और तो कुछ है नहीं। अब दुनिया तो छोड़ दी, अब और तो कुछ है नहीं। अब करें तो क्या करें। करना तो यही है। हाँ जी, आता है सब बुद्धि में। बुद्धि में तो सब है ना, दुनिया थोड़ी बनाओगे। बाबा को याद करने का टाइम नहीं है, ये पता नहीं सही टाइम तो अपन बुद्धि नहीं थे, उसको नहीं देखते हम, अपने आप को बनते समझते। क्या कह रहे। मैंने टाइम तो सबके पास है बट हमारा अटेंशन उधर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कहाँ थे कांता वो। माया गिरा देती है, बाप कहते हैं कभी हार नहीं खानी है। कलप कलप ऐसा होता है कोई नई बात नहीं। माया जीत अंत में बनी जाएंगे। रावण राज्य खलास तो होना ही है। फिर हम नई दुनिया में राज्य करेंगे। कलप कलप माया जीत बने। अनगिनत बार नई दुनिया में राज्य किया है। बाप कहते हैं बुद्धि को सदा बिजी रखो तो सदा सेफ रहेंगे। इसको ही सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है। कंचन माधवनगर नहीं जा रहे थे, कैसे गए थे। आए कैसे। तो दीपक को समझा दो ना सब बातें। एक्टिवा किसके पास है। दीपक के पास। तो दीपक को समझाओ भाई मुझे ऐसे ऐसे फिर करना पड़ रहा है। वो करो, ई रिक्शा से जाओ। ये रिक्शा से ऐसे संभव है क्या। एक आध दिन की बात तो चल जा। जैसा से चला रहे थे पहले। मतलब महीने का कर लो, मतलब होगा उनका कि परमानेंट रख लो। नहीं ऐसा संभव नहीं है जी। छोटे छोटे काम होते हैं, 2-2 मिनट के काम होते हैं। के लिए कह रहे कि अभी रेस्ट हो जाए, थोड़ा सा हिम्मत आ जाए, इसलिए कह रहे हैं। ऐसा चोट लगी ना अभी इसलिए। चोट लगी है ना, तभी दिमाग में तो चोट तो लगी है ना। मैंने तो तेरे को मॉड्यूलेशन नहीं लगाई है। उसको तभी सर्दी में क्लोर जाने का डर रहता है। बच्चे ना जी कहाँ थे। ठीक है, अच्छा है, बच्चे तो फिक्र करते हैं। वो खड़ी दीपक के जी कहाँ थे। आदि की बात नहीं है। ब्राह्मण सुदर्शन चक्रधारी होते हैं। देवताओं को सुदर्शन चक्रधारी नहीं कहेंगे। पतित दुनिया की रस्म रिवाज और देवी देवताओं की रस्म रिवाज में बहुत अंतर है। मृत्यु लोक वाले ही पतित पावन बाप को बुलाते हैं। हम पतितों को आकर के पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तुम्हारी बुद्धि में आज से
5000 वर्ष पहले नई पावन दुनिया थी जिसको सतयुग कहा जाता है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे। बाप ने समझा है वह फर्स्ट क्लास, वह सेकंड क्लास। एक एक बात अच्छी रीति ध्यान करनी चाहिए। जो कोई आकर के सुने तो वंडर खाए। कोई वंडर भी खाते हैं परंतु फुर्सत नहीं। जो पुरुषार्थ करे फिर सुनते हैं पवित्र जरूर बनना है। यह काम विकारी मनुष्य को पतित बनाता है। उनको जीतने से तुम जगत जीत बनेंगे परंतु काम विकार उनकी जैसे पूंजी है। इसलिए वह अक्षर नहीं बोलते हैं, सिर्फ कहते हैं मन को वश में करो। लेकिन मन अमन तब हो जब शरीर में नहीं हो। बाकी मन अमन तो कभी होता नहीं। देह मिलती है कर्म करने के लिए तब फिर कर्मातीत अवस्था में कैसे रहेंगे। कर्मातीत अवस्था कहा जाता है मुर्दे को। किसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था? जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच। जीते जी मुर्दा अर्थात शरीर से डिटैच। क्या सुना? बाप तुमको शरीर से न्यारा बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। शरीर से आत्मा अलग है। आत्मा परम धाम की रहने वाली है। आत्मा शरीर में आती है तो उसे मनुष्य कहा जाता है। शरीर मिलता ही है कर्म करने के लिए। एक शरीर छोड़ फिर दूसरा शरीर कर्म करने के लिए लेना है। शांति तो तब हो जब शरीर में नहीं है। मूल वतन में कर्म होता नहीं। सूक्ष्म वतन की तो बात ही नहीं। षष्ठी का चक्र यह कहता है बाप और षष्ठी चक्र को जानना, इसको ही नॉलेज कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में न सफेद पोषधारी, न सजे सजाए, न नाग बालाएं पहनने वाले शंकर आदि होते हैं। बाकी ब्रह्मा और विष्णु का राज बाप समझाते रहते हैं। ब्रह्मा यहाँ है, विष्णु के 2 रूप भी यहाँ हैं। वह सिर्फ साक्षात्कार का पाठ ड्रामा में है जो दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। क्रिमिनल आंखों से पवित्र चीज दिखाई न पड़े। अच्छा मीठे मीठे स्किल माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया।
धारणा के लिए मुख्य साथ अपने आप को सदा सेफ रखने के लिए बुद्धि को विचार सागर मंथन में बिजी रखना है। सुदर्शन चक्रधारी बनकर के रहना है। जुर्मी जुर्मी में अपना समय नहीं गंवाना। जुर्मी जुर्मी में अपना समय नहीं गंवाना। विचार सागर मंथन करने वाले ही धारणा की क्वालिटी में नंबर 1 जाते हैं। विचार सागर मंथन करने वाले ही धारणा की क्वालिटी में नंबर 1 विचार सागर मंथन करने वाले ही ज्ञान की क्वालिटी में भी नंबर 1 जाते हैं। दूसरा है शरीर से डिटैच रहने की पढ़ाई जो बाप पढ़ाते हैं वह पढ़नी है। माया के फोर्स से बचने के लिए अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। वरदान लेंगे जी सभी। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। लिख लो जी। ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले ब्रह्मा बाप समान लक्ष्य को लक्षण में लाने वाले प्रत्यक्ष सैंपल बन सर्व के सहयोगी भव। डिटेल है जैसे ब्रह्मा बाप ने स्वयं को निमित्त एग्जाम्पल बनाया, सदा यह लक्ष्य लक्षण में लाया, जो ओटे सो अर्जन, इसी में नंबर 1 बने। तो ऐसे फॉलो फादर करो कर्म द्वारा, सदा स्वयं जीवन में मूर्त बन, प्रत्यक्ष सैंपल बन, औरों को सहज गुण धारण करने का सहयोग दो। इसको कहते हैं गुणदान। दान का अर्थ ही है सहयोग देना। कोई भी आत्मा अब सुनने की बजाय प्रत्यक्ष प्रमाण देखना चाहती है तो पहले स्वयं को गुण मूर्त बनाओ। स्लोगन है सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। सर्व की निराशाओं का अंधकार दूर करने वाले ही ज्ञान दीपक हैं। वाणी का सार है मीठे बच्चे, अपार खुशी व नशे में रहने के लिए दे अभिमान की बीमारी छोड़ प्रीत बुद्धि बनो, अपनी चलन सुधारो। ओम शांति। और कुछ सोचना जी?
हालांकि कोई आएंगे तब क्या दूँ अगले मंगलवार है बाबा